नमस्कार। मैं डॉक्टर सत्यपाल सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। हम लोग कंजम्पशन फंक्शन देख रहे हैं और कंजम्पशन फंक्शन के अंतर्गत आज एंडो व मणिगिल्यानी द्वारा प्रतिपादित लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस की बात हम लोगों को करना है। और लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस या जीवन अवधि परिकल्पना, इसका प्रतिपादन एंडो व मणिगिल्यानी के द्वारा 1963 और 1963 में उनके द्वारा प्रतिपादित पुस्तक द लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस ऑफ सेविंग, और इस पुस्तक में, मणिगिल्यानी के इस पुस्तक में हम लोगों को लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस देखने को मिलता है। तो किस प्रकार से पूरे लाइफ साइकिल को लेकर के कंजम्पशन फंक्शन को जोड़ने का काम एंडो मणिगिल्यानी करते हैं, इसी का जिक्र आज हम लोगों को करना है। इसके पहले के सिद्धांतों में हम लोगों ने क्या देखा था? तमाम अर्थशास्त्रियों के द्वारा, चाहे कीन्स का जो है निरपेक्ष आय परिकल्पना सिद्धांत रहा हो, जेम्स डी जनवरी का सापेक्ष आय परिकल्पना सिद्धांत रहा हो, मिल्टन फ्रीडमैन का चाहे अस्थायी आय परिकल्पना सिद्धांत रहा हो, इन सभी सिद्धांतों के अंतर्गत कंज्यूमर का जो करेंट इनकम है और उस करेंट इनकम से ही उसके कंजम्पशन फंक्शन को जोड़ के देखने का काम इन अर्थशास्त्रियों ने किया था। लेकिन एंडो मणिगिल्यानी ने संपूर्ण जीवन अवधि से हमारे उपभोग क्रिया को जोड़ने का काम किया, और वो जीवन अवधि परिकल्पना सिद्धांत में यह स्पष्ट करते हैं कि किसी व्यक्ति की किसी विशेष समयावधि में उपभोग वर्तमान आय पर निर्भर न करके पूरे जीवन की प्रत्याशित आय पर निर्भर करता है। उनका यही कहना है कि व्यक्ति का जो उपभोग है वह प्रेजेंट टाइम के इनकम से उस प्रभावित नहीं होता है। प्रेजेंट टाइम के इनकम के साथ ही साथ पूरे लाइफ साइकिल में उसका इनकम क्या होने वाला है, पूरे लाइफ साइकिल का इनकम जो है उसके कंजम्पशन को प्रभावित करता है, ऐसा एंडो व मणिगिल्यानी का मानना है। वो कहते क्या हैं कि कोई भी उपभोक्ता अपने जीवन चक्र में लगभग स्थिर या थोड़े बढ़ते हुए उपभोग को कायम रखता है। मतलब यह है, इन लोगों का यह मानना है कि किसी भी व्यक्ति का जो उपभोग है वो लगभग बढ़ते हुए क्रम में होता है, मंद गति से वह बढ़ता हुआ पाया जाता है या कभी कभी स्थिर भी दिखता है, लेकिन उसकी जो गति होती है वो मंद गति होती है। वहीं यद्यपि जीवन अवधि में उसके आय का स्वरूप ऐसा नहीं होता है। आय के संदर्भ में ये क्या कहते हैं कि आय जीवन के प्रारंभिक दिनों में व अंतिम दिनों में उपभोग से कम होता है। प्रारंभिक दिनों में वह आय जो है बिल्कुल नहीं के बराबर आय अर्जित करता है। बच्चा जब बहुत छोटा होता है तो बाल्यकाल में किसी भी प्रकार का वो आय अर्जित नहीं करता। जब वो बुजुर्ग हो जाता है तो उस कालखंड में भी उसका आय लगभग 0 के बराबर हो जाता है। लेकिन अपने बाल्यावस्था में वह बहुत सारी चीज़ों का उपभोग करता है, और जब वह बुजुर्ग हो जाता है तब भी बहुत सारी चीज़ों का वह उपभोग करता है। तो इस संदर्भ में ये कहा गया कि जीवन अवधि के प्रारंभिक व अंतिम में उपभोग से कम, क्या आय जो है उपभोग से कम, तथा मध्यकाल में
उपभोग के स्तर से अधिक रहता है। मध्यकाल में जो है उसका आय उसके उपभोग से अधिक रहता है। और इसी को अपनी बातों को इन 3 बिंदुओं के अंतर्गत समझाने का प्रयास करते हैं एंड्रू मडिग्लियानी कि उपभोक्ता उपलब्ध संसाधनों से अपने जीवन अवधि में अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करना चाहता है। कोई भी उपभोक्ता है, वह उपभोक्ता उसके पास जो भी उपलब्ध संसाधन है, जो भी उसके पास आय है, उस आय से अपने जीवन अवधि में अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करना चाहता है। उस धनराशि से, जो भी धनराशि उसके पास है, उस धनराशि से वह जो भी अधिकतम हो सकता है वह अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करना चाहता है। पहली बात हमने देखी। दूसरी बात कि जीवन के प्रारंभिक व अंतिम काल में उपभोग का स्तर आय से अधिक। जीवन के पहले भी बताया गया कि जीवन के प्रारंभिक व अंतिम काल में जो उपभोग का स्तर है, जो कंजम्पशन उसका है, वह इनकम से अधिक है। क्यों अधिक है यह भी बताया गया कि बाल्यकाल में इनकम कुछ भी नहीं होता है, लगभग शून्य के बराबर होता है, और व्यक्ति जब बुजुर्ग हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तब भी उसका आय लगभग 0 हो जाता है, लेकिन कंजम्पशन होता है। तो जीवन के प्रारंभिक दिनों में और अंतिम दिनों में आय जो है कम होता है। किसके अपेक्षा? कंजम्पशन की अपेक्षा, उपभोग की अपेक्षा। तथा मध्यकाल में उपभोग स्तर जो है आय से कम पाया जाता है। और मध्यकाल जब आया, जीवन का स्वर्णकाल, जब वो युवा अवस्था में आता है, तब क्या होता है? वो आय अधिक अर्जित करता है। किसके अपेक्षा? अपने उपभोग की अपेक्षा। तीसरी बात यह कहता है कि इस सिद्धांत का तर्क यह है कि प्रारंभ में जब उम्र बढ़ती हुई पाई जाती है तो आय प्रवाह भी बढ़ता हुआ पाया जाता है। प्रारंभ जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी आय भी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे व्यक्ति का उम्र बढ़ता जाता है, शारीरिक क्षमता बढ़ती जाती है, उसके पौरुष का विकास होता चला जाता है, उसके ज्ञान का विकास होता चला जाता है, उसके स्किल का विकास होता चला जाता है, वैसे वैसे उसकी आय भी बढ़ती चली जाती है। उम्र बढ़ती हुई पाई जाती है तो आय प्रवाह बढ़ता हुआ पाया जाता है और आगे चल करके शीर्ष को प्राप्त कर लेता है। एक ऐसा कालखंड आता है जब व्यक्ति की आय अपने उच्चतम बिंदु पे पहुंच जाती है, शीर्ष को प्राप्त कर लेता है। और इसके पश्चात जैसे जैसे उम्र ढलती जाती है, या ये कहें जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, उसी क्रम में आय भी कम होता चला जाता है। जब शारीरिक क्षमता कम होती जाएगी, बुद्धि लब्धि कम होती जाती है, जैसे जैसे उम्र ढलाव की तरफ चलता चला जाता है, बहुत शरीरों में बहुत प्रकार के विकार आ जाते हैं, और बहुत प्रकार के जब विकार आते हैं तो व्यक्ति का आय भी कम होता चला जाता है। इसके बाद और इन्हीं बातों के आधार पर जीवन अवधि परिकल्पना की बात, और जीवन अवधि परिकल्पना से संबंधित है, यानी पूरे लाइफ से उसके कंज्यूमर बिहेवियर को जोड़ के देखने का काम किया जाता है और इस रेखा चित्र में स्पष्ट किया गया। रेखा चित्र में क्या है? रेखा चित्र में OX अक्ष, ये OX अक्ष है। इस OX अक्ष पर जीवन अवधि तथा OY अक्ष, और इस OY अक्ष पर आय व उपभोग प्रदर्शित किया गया है। इसके बाद इसमें CC1 रेखा, ये जो CC1 रेखा है, ये CC1 रेखा उपभोग की रेखा है, जो क्रमशः ऊपर की ओर चढ़ती हुई दिखाई गई है। ये CC रेखा देख रहे हैं कि OY के बीच से स्टार्ट की गई है। उसके नीचे यानी 0 बिंदु से हम कंजम्पशन को नहीं उठा सकते। क्यों नहीं उठा सकते? कि किसी भी व्यक्ति का
या किसी भी तरह से कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकता। एक दिन का भी अगर बच्चा है तो उसका कंजम्पशन जीरो नहीं होगा। वो कुछ न कुछ वस्तुओं का उपभोग करता ही है। दवा की उसकी ज़रूरत है, उसको जो है दूध की आवश्यकता है, उसको कपड़े की आवश्यकता है, तमाम आवश्यकता है। तो कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकता। इसलिए OY के मध्य से कंजम्पशन को उठाया गया है और कंजम्पशन धीरे धीरे मंद गति से बढ़ता हुआ पाया जाता है। यानी जैसे जैसे जीवन अवधि बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ता हुआ पाया जा रहा है। दूसरा यहां पे हमने समझा। इसके बाद Y0, Y और Y1, ये जीवन Y1 रेखा जीवन अवधि में आय प्रवाह को प्रदर्शित करती है। ये रेखा जो है जीवन अवधि में आय प्रवाह को प्रदर्शित करती है। मतलब कि जिन दिनों बच्चा था उन दिनों आय यहां Y0 यानी जीरो से स्टार्ट हो रही। आय कभी जीरो भी हो सकती है। और जैसे जैसे व्यक्ति का जीवन बढ़ रहा है, उम्र बढ़ रहा है, वैसे वैसे वह आय प्राप्त कर रहा है। तो हमने क्या देखा कि व्यक्ति का कंजम्पशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसके द्वारा देखा उपभोग जीरो से स्टार्ट होकर के अपने उच्चतम बिंदु पे पहुंच रहा है और उच्चतम बिंदु पर पहुंच करके पुनः जो है क्रमशः नीचे की तरफ जाने की प्रवृत्ति आय की है। वही चीज तीसरे यहां पॉइंट में दिया गया है कि OX अक्ष पर स्थित M1 बिंदु, यह जो M1 बिंदु है, OX अक्ष पर स्थित M1 बिंदु उपभोक्ता की जीवन का मध्यकाल या स्वर्णकाल है और इस बिंदु पर उपभोक्ता का आय M1Y सर्वाधिक है। यहां पर हम देख क्या रहे हैं कि ये आय जो है उसका सर्वाधिक है। यहां से लेकर के और यहां तक वो आय प्राप्त कर रहा है, यानी आय वो सर्वाधिक यहां पे प्राप्त कर रहा है। अपने जीवन के स्वर्ण काल में या मध्य काल में वह सर्वाधिक आय प्राप्त कर रहा है और यहां से क्रमशः उसकी आय गिर रही है। जैसे जैसे जीवन बढ़ रहा है, जैसे जैसे उसका उम्र गिर रहा है, वैसे वैसे उसका इनकम भी गिर रहा है। यानी जैसे जैसे वो यंग हो रहा है, जैसे जैसे वह जवान हो रहा है, उसकी आय बढ़ रही है, उच्चतम बिंदु पर पहुंच रहा है और उच्चतम बिंदु पर पहुंचने के बाद वह क्या हो रहा है, क्रमशः गिरती हुई आय उसकी पाई जा रही है। अब हम देख क्या रहे हैं कि जीवन के प्रारंभिक काल में, जीवन का जो प्रारंभिक काल था और जीवन के प्रारंभिक काल में उपभोक्ता का जो आय है वह कम है तथा उपभोग अधिक है। आय जीरो है, उपभोग C है, अधिक है। तो रेखा चित्र में Y0CB परिलक्षित हो रहा है। यानी ये पूरा का पूरा जो है, ये पूरा का पूरा जो सेक्टर हम देख रहे हैं वह पूरा का पूरा सेक्टर वो कर्ज में रहता है, क्योंकि उसका कंजम्पशन अधिक है और आय उसका कम है। जब उपभोग अधिक और आय कम, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को कर्ज की स्थिति में जाना पड़ता है। वही चीज यहां भी है। जीवन के अंतिम काल में भी उसका कंजम्पशन अधिक है और उसकी आय कम है। तो इस दिनों में यानी अंतिम दिनों में भी ये पूरा का पूरा पार्ट जो है उसके ऊपर वो कर्ज के रूप में है। यानी Y0CB, ये जो है Y0CB और ये वाला पार्ट Y1C1S यानी ये वाला पार्ट जीवन के प्रारंभिक काल का और जीवन के अंतिम काल का जो है उसके ऊपर कर्ज हो जाता है। या ये कहें कि जीवन के प्रारंभिक दिनों में कर्ज में आ जाता है और जीवन के प्रारंभिक दिनों में जब वो कर्ज में आ जाता है और जब जीवन का मध्यकाल आता है तो खूब ढेर सारा आय अर्जित करता है। तो यहां पे अब आते हैं
M2 उपभोक्ता के जीवन का स्वर्ण काल है और यहां पर उपभोग स्तर BS है। ये उपभोग स्तर उसका BS है तथा जो आय स्तर है वो जो आय अर्जित करता है BYS, ये आय प्राप्त करता है। यानी स्वर्ण काल में कंजम्पशन कम और इनकम ज्यादा है, आय अधिक, तो इसी आय को वो दो हिस्सों में बांटता है। एक जो जीवन के प्रारंभिक दिनों में उसके ऊपर कर्ज था Y0CB, उसको स्वर्ण काल के इस वाले हिस्से से पूरा करता है जिसको रेखा चित्र में दिखाया गया है। और वह यह जानता है कि जब मैं वृद्धा अवस्था में पहुंचूंगा तब हमारी शारीरिक क्षमता निर्बल हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, तो उसके लिए वह जो है अपने स्वर्ण काल से ही कुछ धनराशि बचा लेता है और इस धनराशि से जो घाटा या जो कंजम्पशन और इनकम में गैप उसके भविष्य में आगे आने वाली संभावना है उसको वह जो है पूरा करता है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि जीवन काल का जो स्वर्ण काल है उस स्वर्ण काल में बचाए हुए धन के दो हिस्से किए जाते हैं और दो हिस्से करके बाल्यकाल और वृद्धा अवस्था इन दोनों में आने वाले घाटे को वो पूरा करता है, या जो दोनों में आय कम और उपभोग ज्यादा की स्थिति थी इन दोनों को पूरा करने का काम वह करता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने जीवन अवधि परिकल्पना सिद्धांत का आज अध्ययन किया कि किस प्रकार से संपूर्ण जीवन का जो उसका आय है, किसी व्यक्ति का जो संपूर्ण जीवन का आय है, उसके कंज्यूमर बिहेवियर, कंजम्पशन बिहेवियर को किस प्रकार से प्रभावित करता है, किस प्रकार से ऊपर नीचे करने का प्रयास करता है। तो आज हम लोगों ने कंजम्पशन फंक्शन का पूरा अध्ययन कर लिया और हमें उम्मीद है कि आप सबको ये बातें समझ में आई होंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद।